आज हम डिस्कस करेंगे वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स की कोड को और उन कोड का मतलब समझेंगे। सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस या SMAW या फिर आर्क वेल्डिंग प्रोसेस जो कार्बन स्टील मटेरियल है या फिर माइल्ड स्टील है उनके लिए जो इलेक्ट्रोड्स हम यूज करते हैं उनके ऊपर जो कोड की मार्किंग होती है उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। आप अभी देख रहे हैं कि ये एक वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर मार्किंग है E7018-1 सुप्राथर्म स्पेशल SPL। तो E7018-1 ये जो कोड है इसका क्या मतलब है वो हम देखेंगे। ये मार्किंग है इलेक्ट्रोड के ऊपर, ये ब्रांड नेम है जिस कंपनी का ब्रांड है, जैसे ये D&H का ब्रांड है सुप्राथर्म। और जो कवरिंग है वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के ऊपर उस कवरिंग का क्या पर्पज है वो भी हम आगे चल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कोर डायमीटर जो प्योर मेटल होता है उसकी डायमीटर को ही कोर डायमीटर कहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स हैं उनकी कोड को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये एक हमने एज्यूम किया हुआ है कि जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है उसमें सबसे पहले ई लिखा होता है, उसके बाद 2 डिजिट होंगे, फिर से 2 डिजिट होंगे, तो उसको हमने XX और YY की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोड, उसके बाद नेक्स्ट जो 2 डिजिट होते हैं ई के बाद उनका मतलब होता है मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ इन KSI ऑफ दी इन KSI। उसके बाद लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं उनका मतलब होता है, उनका कंबाइंड जो मीनिंग होता है वो शो करता है कि वेल्डिंग इलेक्ट्रोड किन किन पोजीशंस के लिए सूटेबल है, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड पर किस टाइप की कवरिंग है, और वेल्डिंग करंट का क्या टाइप के वेल्डिंग करंट सूटेबल है इस वेल्डिंग पर्टिकुलर वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के लिए। तो एम का मतलब आपको दिखाई देगा कि एम का मतलब होता है वो मिलिट्री रिक्वायरमेंट के लिए होता है, मिलिट्री यूजेस के लिए है, जहाँ पर ग्रेटर टफनेस और मॉइस्चर कंटेंट लो चाहिए होते हैं। तो वहाँ पर आपका एम जिसमें डेजिग्नेशन होता है वो इलेक्ट्रोड आपके यूज होते हैं, जैसे कि E7018M। ये मिलिट्री पर्पज के लिए यूज होता है। आप सप्लीमेंट्री डेजिग्नेटर आप देख रहे हैं, -1 है, HZ है, R है। तो -1 का मतलब होता है कि जहाँ पर कोई वेसल ऐसा है जिसकी सर्विस है वो लो टेम्परेचर पे है। लो टेम्परेचर का मतलब है कि -0 डिग्री से आप जैसे जैसे माइनस में जाएंगे, -30 डिग्री, -40 डिग्री, -45 डिग्री, तो ये इन टेम्परेचर्स के लिए आपको जैसे जैसे हम लो टेम्परेचर में जाते हैं तो मटेरियल की जो टफनेस है वो कम होती जाती है। तो हमें टफनेस ज़्यादा होनी चाहिए आपकी वेल्डिंग में भी और आपकी बेस मेटल में भी। तो वेल्डिंग ऐसी इलेक्ट्रोड से करनी चाहिए जो टफनेस की रिक्वायरमेंट को मीट कर पाए लो टेम्परेचर में। तो -1 का मतलब है कि जो लो टेम्परेचर सर्विस के हिसाब से इम्प्रूव टफनेस की रिक्वायरमेंट को मीट करे। अब उसके बाद HZ का क्या मतलब है? H का मतलब है हाइड्रोजन, Z का मतलब होता है कि हाइड्रोजन आपका कितना है। जैसे Z की जगह पे 4, 8 या 16 आप ले सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। इन तीनों के नाम से वेल्डिंग इलेक्ट्रोड आता है। जैसे H4 मीन्स 100 ग्राम, मतलब जो वेल्ड मेटल आपने 100 ग्राम डिपॉजिट किया तो उसमें आपका 4 ml से ज़्यादा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर हम H8 लिखते हैं तो उसका मतलब है 8 ml से ज़्यादा आपका हाइड्रोजन नहीं होगा 100 ग्राम वेल्ड मेटल में। और ऐसे ही अगर 16 ml लेते हैं तो 16 ml हाइड्रोजन होगा 100 ग्राम डिपॉजिटेड वेल्ड मेटल में। R का मतलब देखते हैं। R का मतलब होता है जो ऐसे इलेक्ट्रोड जो एब्जॉर्ब्ड मॉइस्चर टेस्ट को रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं। इस तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं वो मिलिट्री पर्पज के लिए होते हैं, जैसे आपने यहाँ देखा था E7018M। बाकी इलेक्ट्रोड्स के लिए सप्लीमेंट्री होता है, मैंडेटरी नहीं होता है। तो आपने ये समझा कि जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड की डेजिग्नेशन है
वो उनका क्या मतलब होता है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं E7018-1H4R का। तो इसमें E का मतलब हो गया इलेक्ट्रोड, 70 जो 2 डिजिट है उसका मतलब हो गया मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बेल्ड मेटल इन KSI। KSI एक टेंसाइल प्रॉपर्टी की यूनिट है, किलो पाउंड पर स्क्वायर इंच। 1 का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रोड हम फ्लैट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और ओवरहेड पोजीशन में यूज कर सकते हैं। कवरिंग है वो लो हाइड्रोजन पोटेशियम आयरन पाउडर की रहेगी कवरिंग इस पर। और आप पोलैरिटी की बात करें तो ये AC और DC दोनों में यूज कर सकते हैं, और DC में केवल ये DCEP मीन्स इलेक्ट्रोड पॉजिटिव रख के ही वेल्डिंग करेंगे। -1 की बात करते हैं तो -1 जैसे ही इलेक्ट्रोड के आगे लिख के आ जाएगा तो इसका मतलब है कहीं पर लो टेम्परेचर सर्विस में ये इलेक्ट्रोड चाहिए। और इस कंडीशन में जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है इस पर -45 डिग्री पर इम्पैक्ट टेस्ट होता है और 27 जूल के आपकी इम्पैक्ट वैल्यू मिनिमम चाहिए होती है। अब बात करते हैं H4R। H4R का मतलब होता है 4 ml हाइड्रोजन होना चाहिए, और R का मतलब है ये मॉइस्चर कंटेंट इसमें लो है। तो ये कंप्लीट मीनिंग हो गया। अब आप देखेंगे ये टेबल 2 टेबल 1 में क्या क्या दिया गया है। अब हम बियॉन्ड बेसिक जाने वाले हैं। सो चलिए टेबल 1 में चलते हैं पहले। सो टेबल 1 में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोड है E6010। E6010 में देखेंगे ये टाइप ऑफ कवरिंग देखेंगे, हाई सेल्यूलोज सोडियम ये कवरिंग है। और वेल्डिंग पोजीशन क्या क्या है, फ्लैट, वर्टिकल, ओवरहेड और हॉरिजॉन्टल। तो ये 4 वेल्डिंग पोजीशन में आप वेल्डिंग कर सकते हैं। टाइप ऑफ करंट ये केवल DCEP मीन्स रिवर्स पोलैरिटी में ही कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव रखें। तो जो कोड का मीनिंग था हम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि कहाँ से आ रहा है। जैसे आपने और भी चैनल्स पर देखा होगा कि वो सिंपली लिख देते हैं कि 10 का मतलब ये है, 11 का मतलब ये है, 12 का मतलब ये है, 13 का मतलब ये है, 15 का मतलब ये है। तो वो मीनिंग वो कहाँ से आ रहा है वो आप देखेंगे कि ये टेबल 1 है, यहाँ से आ रहा है। ऐसे ही आप देखेंगे 6013। तो 6013 इलेक्ट्रोड होता है वो हाई टाइटेनियम पोटेशियम कवरिंग होती है इसमें। और ये फ्लैट, वर्टिकल, ओवरहेड और हॉरिजॉन्टल चारों पोजीशन में आप वेल्डिंग कर सकते हैं इस इलेक्ट्रोड को यूज करके। और करंट AC, DCEP और DCEN मतलब तीनों टाइप के करंट से आप वेल्डिंग कर सकते हैं, AC और DC। और DC में भी दोनों पोलैरिटी में आप वेल्ड कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव रख के भी, इलेक्ट्रोड को नेगेटिव रख के भी। और मोस्ट कॉमनली आप और इलेक्ट्रोड देखेंगे तो 7018 का होता है। उसमें टाइप ऑफ कवरिंग है वो लो हाइड्रोजन पोटेशियम आयरन पाउडर की कवरिंग रहती है। और वेल्डिंग पोजीशन है वो फ्लैट, वर्टिकल, ओवरहेड और हॉरिजॉन्टल चारों वेल्डिंग पोजीशन में आप वेल्डिंग कर सकते हैं इस इलेक्ट्रोड को यूज करके। और ये AC में यूज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव रखे। इलेक्ट्रोड पॉजिटिव का मतलब हो जाता है कि ये रिवर्स पोलैरिटी है। तो जो चीज़ें आपको और यूट्यूब चैनल्स पर नहीं मिलती हैं वो हम आपको यहाँ पर समझाएंगे। अब चलते हैं टेबल 2, देखते हैं कि टेबल 2 में क्या लिखा है। तो टेबल 2 में आप देखेंगे ये टेंशन टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। जो चीज़ हम बोल रहे थे कि 70 KSI मिनिमम होना चाहिए वो यहाँ दिया गया है। जैसे हम E7018 इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल लेते हैं तो उसके लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 70 KSI होना चाहिए। और एमपीए में देखेंगे तो 490 MPa चाहिए। अब ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और यील्ड स्ट्रेंथ आपकी KSI में 58 चाहिए और एमपीए में आपका 400 MPa चाहिए। परसेंटेज इलोंगेशन 22% होना चाहिए। ऐसे ही 6013 इलेक्ट्रोड के लिए 60 KSI में टेंशन
टेस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए आपकी, यील्ड स्ट्रेंथ आपकी होनी चाहिए 48 KSI। 48 KSI आपका यील्ड स्ट्रेंथ होना चाहिए। एमपी में देखेंगे 330 एमपी होना चाहिए। परसेंटेज एलोंगेशन है वो 17 होना चाहिए। तो ये आपको पता चल रहा है कि चीज़ें कहाँ से निकल के आ रही है, कोड में दिया गया है। ऐसे कहीं पे भी अंदाजे से नहीं लेना है, कोड में चीज़ दी गई है उसी को हम समझाएंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं टेबल 3। तो टेबल 3 में देखेंगे जो हम डिस्कस कर रहे थे कि E7018-1 का इलेक्ट्रोड भी होता है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट कहाँ से आएगी। 7018-1 का जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड डेजिग्नेशन 7018-1 हो गया। मिनिमम एवरेज 27 जूल होना चाहिए। इम्पैक्ट की वैल्यू -45 डिग्री पे आप टेस्ट करेंगे और सिंगल वैल्यू मिनिमम 20 जूल होनी चाहिए। और 3 टेस्टिंग स्पेसिमेन का एवरेज है वो 27 जूल होना चाहिए। 5 स्पेसिमेन को आप टेस्ट करते हैं तो उसमें से मिनिमम और मैक्सिमम वाला हम डिस्कार्ड कर देते हैं, बाकी जो 3 रीडिंग बचती है उसका एवरेज करते हैं और वो 27 जूल एवरेज आना चाहिए मिनिमम, जब हम उस इम्पैक्ट टेस्ट -45 डिग्री पर करते हैं उस केस में। तो ये हो गया E7018-1 के बारे में। अब हम देखते हैं कि E7018 का इलेक्ट्रोड में भी इम्पैक्ट टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ये -30 डिग्री सेल्सियस पर इम्पैक्ट टेस्ट किया जाता है। तो उस कंडीशन में 27 जूल मिनिमम आनी चाहिए वैल्यू 3 इम्पैक्ट स्पेसिमेन की, और सिंगल वैल्यू मिनिमम देखेंगे तो 20 जूल होने चाहिए -30 डिग्री सेल्सियस पर। इसमें भी वही केस आएगा कि हम 5 स्पेसिमेन को ब्रेक करेंगे और जो मिनिमम और मैक्सिमम होगा उसको डिस्कार्ड कर देंगे। बाद की जो 3 वैल्यू बचती हैं उनका हम एवरेज निकालेंगे, तो वो एवरेज 27 जूल मिनिमम होना चाहिए। तो गाइस आपने देखा कि हमने इम्पैक्ट टेस्ट को समझा, हमने टेंशन टेस्ट की रिक्वायरमेंट को समझा, हमने जो टाइप ऑफ कवरिंग है, इलेक्ट्रोड की जो कोडिंग है उसके बारे में समझा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं ये वीडियो देखने के बाद। अब आपको पूरे यूट्यूब पर कोई भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन केस आपका कोई भी ऐसा पॉइंट है जो छूट गया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करके रखें, सो दैट कोई भी नया वीडियो अगर आता है चैनल पर तो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जो डिफरेंट कोड्स लिखे होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनका क्या मतलब होता है उसको डिकोड करेंगे। क्योंकि किसी भी QC इंजीनियर के लिए, प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए या वेल्डिंग इंजीनियर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये इस कोड का क्या मतलब है, तभी वो करेक्ट वेल्डिंग इलेक्ट्रोड यूज़ कर पाएगा। तो हमें सबसे पहले समझना है कि E7018-1 है तो उसका क्या मतलब है, 6010, 6013 इन कोड्स का क्या मतलब है। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो जो SMAW वेल्डिंग प्रोसेस है या फिर सील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग कहते हैं या फिर कॉमनली आर्क वेल्डिंग प्रोसेस भी कह देते हैं। तो इस वेल्डिंग प्रोसेस के लिए कार्बन स्टील या MS स्टील जो होती है उस पर हम जनरली E6010, E6013, E7018 इस तरह के इलेक्ट्रोड्स को यूज करते हैं। स्ट्रक्चर में जनरली हम 6013 का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, और जो बेसल हैं, हीट एक्सचेंजर हैं जहाँ पर प्रेशर रहता है उन जगहों पर हम E7018 का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। तो आपके सामने ये एक पिक है वेल्डिंग इलेक्ट्रोड की जहाँ पर मार्किंग है इलेक्ट्रोड की, हमने एरो के द्वारा दिखाया गया E7018-1 ये कोड है इलेक्ट्रोड के ऊपर और ये ब्रांड नेम है सुप्राथर्म। और कवरिंग आप देख रहे हैं ग्रे कलर की है, ये कवरिंग है।
और ये प्योर मेटल है जिसकी डायमीटर को हम मेजर करते हैं, तो उसी को हम कोर डायमीटर बोलते हैं। जैसे आप देखेंगे कि हम बोलते हैं कि 3.2 डायमीटर का इलेक्ट्रोड लेके आइए, या 4.0 mm का इलेक्ट्रोड हमें परचेज करना है, या हम वेल्डर को बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर डायमीटर का इलेक्ट्रोड आप यूज करें। तो ये कोर डायमीटर को ही हम डायमीटर जनरली बोलते हैं। तो वीडियो में डिटेल में जाने से पहले हम एक बार कवरिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये कवरिंग है, इसका पर्पज होता है मोल्टन मेटल को सील्डिंग का काम करता है ये। जैसा कि आपने नाम सुना वेल्डिंग प्रोसेस का कि सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, तो ये मोल्टन मेटल है उसको सील्ड कर रही है। इसमें से डिफरेंट गैसेस निकलती हैं, तो उनका पर्पज होता है कि जो मोल्टन स्टेज में आपकी मेटल है, जो बेस मेटल और इलेक्ट्रोड दोनों मेल्ट हुए हैं, तो उसको सील्ड करके रखना। जो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस हैं, लाइक हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो वो गैसेस से बचा के रखता है, सो दैट आपके जो वेल्डिंग है उसमें डिफेक्ट ना आ पाए। जैसे पोरोसिटी कॉमन एग्जांपल है, तो पोरोसिटी से ये बचा के रखेगा। और इसके अलावा जो कवरिंग का अदर पर्पज भी होते हैं, जैसे आर्क को स्टेबिलिटी का भी काम देने का काम करता है। जो कवरिंग है इलेक्ट्रोड्स की, उस पर हम एक अलग सी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए अब हम समझते हैं कोड्स के बारे में कि ये कोड्स क्या कहते हैं। तो हम ओपन करते हैं कोड्स के बारे में। चलिए, ये फिगर 10 है, SFA 5.1 ये कोड है, सेक्शन 2 पार्ट सी में। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोडिंग को समझाने की कोशिश की गई है। ये कोड के द्वारा आपको समझाया जा रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि पहला कोड है EXXYY। तो इसमें पहले 2 डिजिट हैं उनको XX के द्वारा दर्शाया गया है, और जो बाद के 2 डिजिट हैं वो YY से इसमें डेजिग्नेट कर दिया गया है। तो पहला है E, तो E का मतलब है कि ये इलेक्ट्रोड है, और फर्स्ट के जो 2 डिजिट हैं जिसको XX बोल रहे हैं, उसका मतलब है कि XX है वो मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई वेल्ड मेटल की, और इसका डिटेल है वो टेबल 2 में हम देखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं YY। तो YY का मतलब होता है, इसके 3 कंबाइंड मीनिंग है कि वेल्डिंग इलेक्ट्रोड आपका किस किस पोजीशन में वेल्ड कर सकते हैं इस वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को यूज करके। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के ऊपर कवरिंग किस तरह की है, और किन किन टाइप के वेल्डिंग करंट में हम इस इलेक्ट्रोड को यूज कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोड का कोड क्या है। तो अलग अलग टाइप का कोड होगा, उसके हिसाब से कवरिंग अलग होगी, वेल्डिंग करंट का टाइप भी अलग हो जाएगा, और वेल्डिंग पोजीशंस भी डिफरेंट हो सकती हैं। तो ये टेबल 1 से हम देखेंगे, आपको समझाएंगे प्रॉपर्ली। आप देख रहे हैं कि कोड के सामने लिखा हुआ है M। सो M का मतलब होता है कि ये मिलिट्री रिक्वायरमेंट जहाँ पर होती हैं, जहाँ पर हमें ग्रेटर टफनेस की रिक्वायरमेंट होती है, लोअर मॉइस्चर कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर हम इस तरह के इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं जो इन रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है, जैसे कि E7018M। तो ये वेल्डिंग इलेक्ट्रोड मिलिट्री रिक्वायरमेंट के लिए ही यूज होता है। अब हम देखेंगे कि जो डेजिग्नेशन है ऑप्शनल भी है, जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे -1। तो -1 के इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो इम्प्रूव्ड टफनेस की रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं, और ऐसे इलेक्ट्रोड वहाँ पर यूज होते हैं जहाँ पर लो टेम्परेचर की सर्विस होती है। जैसे आपका वेसल है, -45 डिग्री तक की -45 डिग्री तक का टेम्परेचर रहता है, और -40 भी हो सकता है, -30 भी हो सकता है। तो जहाँ पर लो टेम्परेचर की सर्विस है, तो उस कंडीशन में हम E7018-1 के इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं। एक ये कॉमन एग्जांपल में ले रहा हूँ। तो उसके लिए
ये इनमें टफनेस की रिक्वायरमेंट है वो उसको मीट करते हैं। तो इसकी जो डिटेल है वो टेबल 2 और टेबल 3 में दी हुई है। अब देखते हैं अगला कोड जो ऑप्शनल में ही है, HZ। तो HZ होता है डिफ्यूजिबल हाइड्रोजन टेस्ट होता है। उसकी रिक्वायरमेंट को अगर इलेक्ट्रोड मीट करता है तो उसके सामने HZ लिखा होता है। तो Z की जगह पर आप देख रहे हैं कि 4, 8 या 16 लिखा हुआ हो सकता है। जैसे कि हम अगर नाम रखें कि H4, तो H4 का मतलब हो जाता है कि 4 ml of the hydrogen is present in 100 ग्राम of the deposited बेल्ड मेटल। मतलब 100 ग्राम बेल्ड मेटल जो डिपॉजिट हुआ है उसमें 4 ml हाइड्रोजन के मैक्सिमम हो सकते हैं। ऐसे ही 8 और 16 के केस में मैक्सिमम 8 ml हो सकता है हाइड्रोजन, और 16 ml हाइड्रोजन हो सकता है H16 के केस में। सो बेसिकली H हाइड्रोजन के लिए है और Z उसका अमाउंट है कि कितने ml हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब आप देखेंगे कि R का क्या मतलब है। ये है एब्जॉर्ब्ड मॉइस्चर टेस्ट। अगर इलेक्ट्रोड की इसकी रिक्वायरमेंट को मीट करता है तो उसके लिए ये R हम प्लेस करते हैं डेजिग्नेटर के लास्ट में। जैसे ऑल लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स हैं उसके ये ऑप्शनल होता है, लेकिन E7018M जैसे ऊपर दिखाया था कि ये लो मॉइस्चर कंटेंट के लिए यूज होते हैं। तो आप ये तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है इसके लिए। तो लो मॉइस्चर कंटेंट अगर रिक्वायरमेंट मीट कर रही है तो हम आर वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के डेजिग्नेशन के पीछे आर लिख सकते हैं। अब हम समझते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं E7018-1H4R का। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सप्लीमेंट्री या फिर ऑप्शनल जो डेजिग्नेशन है वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के वो भी कवर हो रहे हैं, और यहाँ पर ये मैंडेटरी भी कवर हो रहे हैं। सो ई का मतलब आप देखेंगे, ई का मतलब इलेक्ट्रोड है। 70 का मतलब, इसका कलर हम डिफरेंट कर लेते हैं। सो 70 का मतलब होता है मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ बेल्ट मेटल का है वो 70 KSI मिनिमम होना चाहिए। और जो 18 है, 18 का मतलब 3 चीज़ों से होता है, बेल्डिंग पोजीशन, टाइप ऑफ कवरिंग और काइंड ऑफ बेल्डिंग करंट। तो इसको हम टेबल 1 में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं टेबल 1 को रेफर करने के लिए बोल रहा है। तो टेबल 1 में हम प्रॉपरली आपको समझाएंगे कि 18 का क्या मतलब मीनिंग है। अब देखते हैं डैश 1 को। सो डैश 1 का मतलब होता है कि हमें इस इलेक्ट्रोड को तब यूज करना है जहां पर लो टेम्परेचर की सर्विस है, जैसे -45, -40 कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। तो H4R का मतलब है 4 ml ऑफ हाइड्रोजन, मतलब डिफ्यूजिबल हाइड्रोजन टेस्ट की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है। और R होता है लो मॉइस्चर कंटेंट के केस में। तो ये एक कंप्लीट मीनिंग हो गया। चलिए अब हम देखेंगे टेबल 1, 2 और 3 इनमें क्या क्या दिया गया है उनको समझेंगे। ये है टेबल 1। तो टेबल 1 में डिफरेंट वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स दिए गए हैं। AWS नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। सो E6010 के केस में आप देख रहे हैं ये टाइप ऑफ कवरिंग जो हम बात कर रहे थे कि 60, जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं 7018 का हमने एग्जांपल लिया था। तो 7018 में जो टाइप ऑफ कवरिंग है, मैं आपको बता रहा था कि इसमें 3 चीज़ें कवर होती हैं। 7018 का एग्जांपल लेते हैं। तो ये जो 18 है तो इसमें 3 चीज़ें कवर कर रहे थे, टाइप ऑफ कवरिंग, बेल्डिंग पोजीशन और टाइप ऑफ करंट। तो वही यहाँ पर बताया गया है इस टेबल में। इस 18 में जो टाइप ऑफ कवरिंग आएगी वो लो हाइड्रोजन पोटेशियम आयरन पाउडर की कवरिंग होगी। और बेल्डिंग पोजीशन, हम इस बेल्डिंग इलेक्ट्रोड को फ्लैट, वर्टिकल, ओवरहेड और हॉरिजॉन्टल चारों बेल्डिंग पोजीशन में बेल्ड कर सकते हैं। टाइप ऑफ करंट को देखेंगे तो इसको हम एसी से भी यूज कर सकते हैं और DCEP डायरेक्ट करंट और इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव रख के भी यूज कर सकते हैं। इसको हम रिवर्स पोलैरिटी भी बोलते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं E6013 का।
तो E6013 में 60 आपका 60 KSI मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई वेल्ड मेटल की, और 13 का मतलब हो जाता है कि हाई टाइटेनियम पोटेशियम कवरिंग हो जाएगी। वेल्डिंग पोजीशन फ्लैट, वर्टिकल, ओवरहेड और हॉरिजॉन्टल, ये चारों पोजीशन में आप वेल्डिंग कर सकते हैं। टाइप ऑफ करंट क्या होंगे, AC, DCEP और DCEN, मतलब स्ट्रेट पोलरिटी और रिवर्स पोलरिटी दोनों में ही आप यूज कर सकते हैं इस वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को। स्ट्रेट पोलरिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रोड को नेगेटिव रखना, और रिवर्स पोलरिटी में हम इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव रखते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे E6010 को, E6010 में 60 आपका 60 KSI मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया। 10 में आपकी टाइप ऑफ कवरिंग हाई सेलुलोज सोडियम हो गई। वेल्डिंग पोजीशन फ्लैट, वर्टिकल, ओवरहेड और हॉरिजॉन्टल हो गया। टाइप ऑफ कवरिंग टाइप ऑफ करंट देखेंगे तो वो है DCEP, ये केवल डीसी करंट के साथ इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव रख के ही कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट डिटेल हो गया आपकी कोडिंग का। तो आपने बाकी यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा कि वो सिर्फ इतना ही बता देते हैं कि E6013 में 60 का क्या मतलब है, 1 और 3 का क्या मतलब है। हम आपको इसके बियॉन्ड भी बताने वाले हैं, और हम आपको साथ ही साथ बता रहे हैं कि ये कोड में कहाँ दिया गया है, हवा में नहीं कोई भी चीज़ बताएंगे। और इसके लिए आप देखेंगे कि 6010 क्या मतलब है। बाकी और भी इलेक्ट्रोड्स हैं जितने भी हैं, E7014 हो गया, E7015, 7016, 7018, और ये डिफरेंट जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं उनकी कवरिंग, वेल्डिंग पोजीशन और टाइप ऑफ करंट ये दिए गए हैं। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सो दैट आपको कभी भी रेफर करना हो तो वो इजीली आप रेफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर चीज़ आप यूट्यूब पे जाके देख रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम चलते हैं टेबल 2। टेबल 2 हमें टेंशन टेस्ट रिक्वायरमेंट के बारे में बताता है। जो हम आपको बता रहे थे कि 60 KSI, 70 KSI, 7018 के केस में आपका मिनिमम टेंसाइल हो गया 70 KSI, तो वो रिक्वायरमेंट है वो टेबल 2 से आती है। सो टेबल 2 में आप देखेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 7018 के केस में 70 KSI ये मिनिमम हो गया। इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं, तो ये 70 KSI हो गया। MPa में इसी वैल्यू को देखेंगे तो 490 MP हो गया। यील्ड स्ट्रेंथ है, यील्ड स्ट्रेंथ आप 58 KSI हो गया, 400 MPa में हो गया, और परसेंटेज एलोंगेशन देखेंगे तो 22% एलोंगेशन होगा। 6013 के केस में टेंसाइल स्ट्रेंथ 60 KSI मिनिमम होती है, और MPa में 430 MPa होता है। यील्ड स्ट्रेंथ 48 KSI, और MPa में यील्ड स्ट्रेंथ 330 MP होती है। परसेंटेज एलोंगेशन 17% होता है। ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है E6013 की टेंशन टेस्ट की रिक्वायरमेंट के बारे में। तो गाइस आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे चीज़ों को, क्योंकि आप कहीं पर भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको सॉरी आपसे सवाल इस वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के कोड से पूछ सकते हैं, और मोस्टली पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे टेबल 3 को। अगर हम 7018 का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो उसमें 4P V-नॉच इम्पैक्ट टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इम्पैक्ट टेस्ट के लिए हम 5 स्पेसिमेन को रेडी करते हैं। 5 स्पेसिमेन पर टेस्ट किया तो 5 में से हम 3 स्पेसिमेन की वैल्यू को एवरेज करते हैं, और वो वैल्यू 27 जूल से कम नहीं होनी चाहिए। मिनिमम हमें 27 जूल चाहिए, और इम्पैक्ट टेस्ट को -30 जूल पर करते हैं। और जो 5 स्पेसिमेन को ब्रेक किया है उसमें से मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, और इस केस में सिंगल वैल्यू है वो 20 जूल से कम नहीं होनी चाहिए। 3 आपने स्पेसिमेन लिए हैं तो किसी भी सैंपल की वैल्यू वो 20 जूल से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे
एक 60 जूल आ जाता है, एक 70 जूल आ जाता है और एक आ जाता है 15 जूल। तो एवरेज तो आपका 27 जूल से ऊपर आ जाएगा, लेकिन ये फेल हो जाएगा सिंगल वैल्यू के रिक्वायरमेंट के केस में कि सिंगल वैल्यू 20 जूल से कम नहीं आनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि 7018-1 के इलेक्ट्रोड्स के बारे में कि 7018-1 का जो इलेक्ट्रोड है उसमें इम्पैक्ट टेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है। तो गैस आपने देखा कि 7018 का इलेक्ट्रोड होता है वो -30 डिग्री तक के लिए सूटेबल होता है और 7018-1 का इलेक्ट्रोड होता है वो -45 डिग्री तक के लिए सूटेबल होता है। तो ये -45 डिग्री सेल्सियस पर इम्पैक्ट टेस्ट परफॉर्म करेंगे, 5 सैंपल लेंगे और 5 सैंपल में से ब्रेक करने के बाद जो मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू है उन दोनों को डिस्कार्ड कर देंगे। जो बची हुई 3 वैल्यूज हैं उसको उसका हम एवरेज निकालेंगे तो वो 27 जूल से कम नहीं होना चाहिए और उनमें से कोई भी वैल्यू 20 जूल से कम नहीं होनी चाहिए। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि जैसे हायर वैल्यूज तो 27 जूल से ऊपर जा रही हैं, बट कोई भी वैल्यू है वो 20 जूल से भी कम नहीं होनी चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पे फुटनोट भी दिया गया है। All 5 values obtained shall be used in computing the average. 4 of the 5 values shall equal or exceed. ये किसके केस में दिया गया है? सी। ये फुटनोट सी किसके लिए रेफर किया है वो हम देखते हैं। ये सी फुटनोट यूज किया गया है E7018M के केस में, जो मिलिट्री पर्पज के लिए यूज होते हैं। तो उसमें हम 4 वैल्यूज को हम कंसीडर करते हैं और बाकी E7018-7018-1 उनके केस में हम 3 वैल्यूज को ही कंसीडर करते हैं। गाइस, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करके रखिए सो दैट आपके पास सारे के सारे वीडियो आ पाएँ और आप इसी तरीके से ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएँ, क्योंकि जब आप सीखेंगे नहीं तो करियर में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।